साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार केजरीवाल कश्मीर के खिलाफ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इतना जहर क्यों उगल रहे हैं। आज मैं आपको एक चक्रव्यूह दिखाने वाला हूं। इस चक्रव्यूह में केजरीवाल का संबंध उन लोगों से है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, कश्मीर के खिलाफ हर वक्त जहर उगलते रहते हैं। आप ये चक्रव्यूह देखिए। इस चक्रव्यूह में एक सिरे पर निवेदिता मेनन है, प्रशांत भूषण है, शांति भूषण है, अरुंधति रॉय हैं। आप हर चेहरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार हैं और इसी में आप यानी आम आदमी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड भी है। और इस चक्रव्यूह के मार्फत मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार केजरीवाल दी कश्मीर फाइल्स के खिलाफ और इसके बहाने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के जिस दर्द को केजरीवाल ने उभारा है, कुरेदने की कोशिश की है, उनके जख्मों को खास करके, ऐसे में ये जानना जरूरी था कि आखिरकार केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद मैंने जब तथ्यों की, इनसे जुड़े तथ्यों की को खंगालने की कोशिश की तो जो बातें सामने आई उससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल की सोच शुरू से ही क्या रही है। अब फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर आई है। इस फिल्म में जिस प्रोफेसर का जिक्र किया गया है, कहा जाता है कि ये जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन है और ये वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा तक मानने से इनकार कर दिया था। देखिए निवेदिता मेनन ने क्या कहा। आगे मैं केजरीवाल से इसका कनेक्शन भी बताऊंगा। इन्होंने कहा था, एवरीवन नोज दैट इंडिया इज इलीगली ऑक्युपाइंग कश्मीर, एवरीबडी एक्सेप्ट्स। अब ये प्रोफेसर ने कहा है। अब जरा इनका वो ऐतिहासिक कुख्यात बयान भी सुन लीजिए। बहुत छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्युपाइंग कश्मीर। अब ये वही निवेदिता मेनन है जो बनारस पहुंचकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही थी, प्रचार कर रही थी, आर्टिकल लिख रही थी। और बनारस केजरीवाल क्यों पहुंचे थे याद है ना, मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए। अब देखिए ये आर्टिकल है, लेकिन ये मामला एक तरफा नहीं था। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ निवेदिता मेनन केजरीवाल के लिए कर रही थी, बल्कि केजरीवाल इस महिला के लिए जो भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती है कश्मीर को, उसका सहयोग कर रहे थे केजरीवाल। और उसके आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी उन्होंने शेयर किया था। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल उसे प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि निवेदिता मेनन ने अगर बनारस पहुंचकर केजरीवाल का समर्थन कर दिया और केजरीवाल ने उनके आर्टिकल को पोस्ट कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सामान्य बात हुई। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी के आधिकारिक बयान को देखेंगे जो 2014 में पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल के सहयोगी और आपके संस्थापक योगेंद्र यादव ने मीडिया के सामने कश्मीर को लेकर जो बातें रखी थी, अपना स्टैंड क्लियर किया था, उससे सारी बातें साफ हो जाएंगी। उस बयान में आम आदमी पार्टी का यह आधिकारिक बयान है, याद रखिएगा, ये कहता है कि कश्मीर को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। और याद रखिए 2014 में आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया था। ऑलरेडी कश्मीर के पास बहुत स्वायत्तता थी, इतनी स्वायत्तता थी कि वो खुद को एक नया ही देश मान रहा था, हर चीज अलग था। और उस पर आम आदमी पार्टी और ऑटोनॉमी देने की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी। आप देखिए इसमें क्या लिखा, फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेलिंग आउट इट्स स्टैंड ऑन द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, आम आदमी पार्टी लीडर योगेंद्र यादव on Monday said his party is for granting autonomy to Jammu and Kashmir and other states too। अब आप मतलब देखिए कि आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। अब आम आदमी पार्टी की मंशा क्या थी, ये आपको जो मैं अभी बयान सुनाने जा रहा हूं उससे और क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी क्या सोचती थी कश्मीर को लेकर, वो कहां तक सोच रही थी। ये आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और सबसे बड़े चेहरे उस समय के प्रशांत भूषण का मैं आपको बयान सुना रहा हूं। ये बयान सुनिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मेरी निजी राय शुरू से ये रही है
कि किसी भी देश के किसी भी एरिया को उसके जनता के मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती आर्मी के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहाँ की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहाँ नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहाँ से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को ख़त्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। सुना आपने, प्रशांत भूषण कौन है ये भी अब आपको बताने की ज़रूरत है क्या? प्रशांत भूषण केजरीवाल ने जो अन्ना के सहयोग से सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उसके प्रमुख चेहरे थे, उसके बहुत बड़े स्तंभ थे। मतलब जब भी अन्ना आंदोलन का नाम होता था तो उसमें प्रशांत भूषण का चेहरा भी होता था। और यही नहीं, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई तो उसके भी केजरीवाल के साथ साथ सबसे बड़े चेहरों में एक प्रशांत भूषण भी शामिल थे। और उनकी कश्मीर पर यह राय है, वो जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। और प्रशांत भूषण ही नहीं बल्कि उनके पिता और आम आदमी पार्टी के संस्थापक शांति भूषण की भी कश्मीर पर यही राय रही है। बस ये समझ लीजिए कि जो मांग पाकिस्तान की है वही राय शांति भूषण की भी है, और ये वो खुलकर जाहिर भी कर चुके हैं। आप मीडिया रिपोर्ट में देखिए, कश्मीर में जनमत संग्रह की वकालत, और ये शांति भूषण बाप बेटे संग राजदीप का इंटरव्यू, उसमें ये खुलकर ये बात कहते नजर आते हैं। और इसके आगे बढ़िए, अब आइए निवेदिता मेनन की तरह ही अरुंधति रॉय ने भी कश्मीर को कभी भारत का अंग नहीं माना। ये जो चक्रव्यूह दिखा रहा हूँ ना, उसमें निवेदिता मेनन, आप, फिर प्रशांत भूषण, फिर शांति भूषण, अब आप आइए अरुंधति रॉय पर। देखिए आज तक के इस आर्टिकल में क्या लिखा है उन्होंने। कश्मीर कभी भी भारत का अंग नहीं रहा, अरुंधति रॉय। लेखिका ने कहा कि कश्मीर भारत का कभी भी अभिन्न हिस्सा नहीं रहा, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, यहाँ तक कि भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया है, राय ने आरोप लगाया। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि जिस अरुंधति रॉय का कश्मीर को लेकर ये सोच है, अरुंधति रॉय बहुत बड़ी लेखिका है, याद है ना, बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल लेखिका हैं, और उनकी कश्मीर पर इतनी खतरनाक सोच है। अब मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि अरुंधति रॉय और केजरीवाल में कोई कनेक्शन है क्या, लेकिन जब मैंने पड़ताल की तो ये कनेक्शन भी दिख गया। अरुंधति रॉय की माताजी मैरी रॉय, उनका केजरीवाल से घनिष्ठ संबंध है, और यही नहीं, मैरी रॉय उनकी सहयोगी होने के साथ साथ उनकी पार्टी की सदस्य भी हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आप देखिए इस लेख से आपको ये पता चल जाएगा। कश्मीर मुद्दे पर एक और नाम बहुत ही चर्चा में रहा है, और वो नाम है कन्हैया कुमार का। याद है ना, ये निवेदिता मेनन जिसकी बात कह रहा हूँ ना, प्रोफेसर, जब उनका वो ऐतिहासिक कुख्यात भाषण हुआ था उस दौरान कन्हैया कुमार भी वहीं मौजूद थे, और जो आज़ादी गैंग ने नारे लगाए थे उस समय ये बहुत बड़ी भूमिका में थे कन्हैया कुमार। आप देखिए, और इस मामले में कन्हैया पर तो देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है, ये तो सारी रिपोर्टों में आप देख सकते हैं। और कन्हैया कुमार का भी केजरीवाल से गहरा रिश्ता रहा है, और ये रिश्ता कितना गहरा है ये आप समझ लीजिए। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में हो, लेफ्ट पार्टी में हो या किस पार्टी में हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको हर पार्टी समर्थन करती रही है। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। जब उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था तो केजरीवाल सरकार ने लंबे समय तक मुकदमा चलाने की अनुमति ही नहीं दी, और केजरीवाल का गुनाह जो आरोप है वो सीधे कश्मीर से जुड़ा हुआ है। वो आज़ादी गैंग के लीडर थे। साथियों, एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि आपको न केवल अच्छा काम करना चाहिए
बल्कि अच्छा काम करते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडितों को लेकर एक नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। वो न केवल कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि बार बार उनका मजाक उड़ाते हुए, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए भी दिखना चाहते हैं। और ऐसा करने से कौन सा समुदाय खुश होता है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।